हे नाथ, हे महादेव, हे कैलाशी, हे उमा के प्यारे भगवान, इतने सालों से हमारे इस क्षेत्र में आपका मंदिर है। हे नाथ, इतने सालों से मैंने तेरी सेवा की, तुझको जल समर्पित किया, तुझको बिल्व पत्र चढ़ाया, तुझको धतूरा अर्पण किया, तुझको सब कुछ अर्पण किया मेरे नाथ। लेकिन आज इतने सालों के बाद मुझ जैसे पापी को, मुझ जैसे कामी को, मुझ जैसे क्रोधी को, मुझ जैसे फलगामी को आपने यह सुवर्ण मौका दिया प्रभु, आपने ये सुवर्ण मौका दिया मेरे नाथ। मुझे अपने चरणों की, मैं तो आपके चरणों की धूल हूं नाथ, आपने इस चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगा दिया नाथ कि आज मैं शिव महापुराण कहने जा रही हूं, सुनने जा रही हूं, सुनने जा रही हूं नाथ। मैं अभागिनी हूं, मैं अभागा हूं, मैं पापी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं बड़बड़ करने वाला हूं, मुझ में कोई अक्ल नहीं नाथ। लेकिन आज 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 यह दिन, यह रात खत्म होने से पहले मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं प्रभु, क्योंकि इतने सालों के बाद तूने मुझको चुना कथा श्रवण करने के लिए, तूने मुझको चुना कथा कहने के लिए, तूने मुझको चुना आरती करने के लिए, तूने मुझको चुना दान देने के लिए, तूने मुझको चुना, तूने मुझको चुना यह पंडाल संवारने के लिए, तूने मुझको चुना यहाँ का कचरा साफ करने के लिए, तूने मुझको चुना यह मंडप, यह पंडाल बनाने के लिए नाथ, तूने मुझको चुना तेरे कथा में नाचने के लिए, तूने मुझको चुना आज यहाँ बैठने के लिए। प्रभु पता नहीं ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे मैंने नाथ कि आज इतने सालों से पागलों की तरह सिर्फ प्रपंच कर रहे थे, सिर्फ संसार कर रहे थे, कभी पत्नी के लिए, कभी पति के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी संसार के लिए, बहुत काम में व्यस्त थे प्रभु, बड़े उलझनों में फंस गए थे रे नाथ। तेरी माया बड़ी अपरंपार है, तेरी माया का कोई पार नहीं। और आज इस पंडाल में बैठे हैं तो तूने माया का पर्दा उठा दिया रे मेरी आंखों से, आज तूने सारा जग भुला दिया और यहां मुझको बिठा दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बस भगवान को यही कहना है नाथ, ऐसी शक्ति देते रहना, चाहे हम कथा सूरत में सुने या दूसरे शहर में सुने, लेकिन हम हमेशा कथा सुनते रहे। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हम तेरी कथा सुनते रहेंगे, क्योंकि संसार की माया में नहीं, मोहन के मेरे भोले की छाया में सुंदरता है, उसकी छाया में सुकून है। संसार की माया आपको जलाती है, भगवान की छाया आपको आनंद से फुलाती है। भगवान की माया, बस यही प्रार्थना भगवान से करनी है। प्रभु मैं तो बड़ा पापी हूँ और आज तेरी कृपा से इतना बड़ा मौका तूने मुझको दे दिया कि भाई कथा का यहाँ पे क्रम शुरू हो गया। ताज्जुब की बात है, अरे ऐसी धरा, इस धरा को कोई आता भी नहीं है देखने को, ऐसी धरा पे आप विराजमान हो गए प्रभु। बताइए ये धरा कैसी थी? आज लग रही है वही भूमि है, आज लग रहा है वही लिंबायत का क्षेत्र है, लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जहाँ पे शिव कथा होती है वहाँ पे मेरे नाथ विराजमान होते हैं। और नाथ ही नहीं, सभी लोग, किसी का मन नहीं दुखाना, ध्यान से सुनना। जहाँ भोले की कथा होती है वहाँ मेरे प्रभु राम जी विराजमान होते हैं। शिवस्य हृदयम राम, विष्णुस्य हृदयम शिव। जहाँ राम कथा, भागवत कथा होती है वहाँ शिव जी विराजमान होते हैं। और आज यहाँ पे राम जी विराजमान है, और राम जी आ गए तो फिर हनुमान जी की तो बात ही मत पूछो।
यत्र यत्र रघुनाथस्य कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहाँ पे राम जी होंगे वहाँ तो हनुमान जी भी होंगे। वो वायु रूप में होते, हमें दिखाई नहीं। हाँ, इसलिए कथा में आने से पूर्व बड़ी तैयारी करके आना माता। तैयारी ऐसी करना कि किसी का मन नहीं दुखाना, क्योंकि भगवान कहते हैं सिया राम माया सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करने से पूर्व मैया, ये जो सीढ़ी होती है ना भक्ति की, बताओ पहली सीढ़ी पे कदम रखने के बाद तीसरी सीढ़ी पे रखते हैं क्या? नहीं, दूसरी पर। इसलिए भक्ति करने की, भक्ति मार्ग में चढ़ते हुए, भक्ति की सीढ़ी पर चढ़ते हुए, पहली सीढ़ी मतलब यही, हर इंसान में भगवान का रूप देखो। रूप किस में देखना है? हाँ, माता पिता में पहले भगवान के रूप देखो, सास ससुर में पहले भगवान के रूप देखो। भाई एक बात शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति अपने घर वालों को, माता पिता को, सास ससुर को, हर एक इंसान में भगवान का दर्शन करता है, उसी की पात्रता होती है भगवान की पूजा की, चर्चा करने की, वरना उसकी पात्रता नहीं होती है। बोलने से पूर्व जरा सोचिए, बोलने से पूर्व जरा सोचिए। ये सब क्यों कह रही हूं? क्योंकि शिव महापुराण का फल आपको मिलना चाहिए। हाँ, आप कहते हो कि हम सप्तम दिन की कथाएं तो बहुत सुनते हैं, बहुत पूजनीय प्रदीप जी मिश्रा जी की सभी लोग सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, सभी व्यास जियों की सब सुनते हैं, लेकिन हमें तो कोई फल नहीं मिलता। फल कैसे मिलने वाला है? अगर हम मुख में राम और बगल में छुरी करेंगे तो काहे का फल मिलने वाला है? मुख में राम है तो हृदय में भी राम करना होगा हमको, पता है। सबसे बड़ी बात है, बस यह मुद्दा थोड़ा ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है? आज प्रथम दिन है, सबसे पहले भोला भंडारी को अपने हृदय में स्थान देना है। क्या करना है? स्थान देना है। आप कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी कर लो, स्थान आप प्रभु को नहीं दे सकते, क्योंकि आपके हृदय में जगह तो होनी चाहिए। आप बोलोगे कैसे जगह नहीं है? आपके हृदय में क्या क्या है बताओ? आपके हृदय में काम भरा हुआ है दुनिया भर का, सारे जगत का। आपके हृदय में क्रोध भरा हुआ है, इतना जगत भर का। हाँ, किसी का धक्का लग गया, हाँ ऐसे देखते हैं जैसे बाप रे। मराठी में कहते मारकी म्हैस, मारकी म्हशी सारखी बघते। मग कसं अजून और क्या? हमारे हृदय में क्रोध भरा है तो महादेव कहां से आएंगे? और बताओ, हमारे हृदय में लोभ भरा है। क्या भरा है? लोभ भरा है। कैसा लोभ? यह सब मुझको मिलना चाहिए। हमारे हृदय में सभी प्रकार की आशाएं भरी है, नाम तो केवल मेरा ही होना चाहिए। अगर इतनी सारी बातें रहेंगी हृदय में तो मेरे भगवान कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? जरा सोचिए। 7 दिनों में भगवान को हृदय में जगह देनी है, ये सब खाली करना पड़ेगा। क्रोध को भुलाना होगा, काम को भुलाना होगा, सब ये लोभ को भुलाना होगा, मतलब पागल बनना होगा। क्या बनना होगा? मुझे बताइए, कोई पागल इंसान यहाँ पे आ गया, उस पागल इंसान को कुछ समझता है? उसको पैसे दो आप बहुत लेगा, उसको मारो वो मारेगा? मारेगा? कुछ नहीं करेगा। जैसे पागल इंसान होता है उसे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से भगवान को प्रिय केवल पागल होते हैं। कौन होते हैं? पागल। हृदय में भगवान को लाना होगा तो पागल बनना होगा, दुनिया की चिंता नहीं करने की, क्योंकि हाथी जाए बाजार और कुत्ते भूखे। हाँ, किसी की चिंता नहीं करनी है, पागल बन के रहना है। और हृदय को क्या करना है? साफ करना है। क्या साफ करना है? सबसे पहले अपने मन के मेल को आज धोना है हमको। क्या करना है?
धोना है, क्योंकि कल से इस मन में धीरे 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 मेरे महादेव प्रवेश कर ले। और एक बार महादेव आज प्रथम दिन आपके मन में प्रवेश कर गए तो कल से इस मन में कोई घर बना नहीं सकेगा। और ध्यान से सुनिए, उपाय बता रही हूं। मन को क्या करना है? आज हमें धोना है। क्या करना है? धोना है। मन में क्या है? काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, माया, मत्सर। ईर्ष्या मत करो कभी किसी से। यहाँ पे दुश्मन भी आए उसको भी गले से लगाओ। सप्तम दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं, वरना कथा का फल मिलने वाला भूल जाने का फिर, या फिर कथा में आने का ही नहीं। अभी मन को धोना है। आपको पता है मन को धोने का उपाय? पता है? मैं बताऊं? मैं बताऊं? ठीक है, चलो मैं बताती हूं। आज के दिन हमें अपने मन को धोना है। अगर मैला कपड़ा होगा, कौन सा मैला कपड़ा है, उस कपड़े को धोने के लिए क्या लगता है? साबुन लगता है। क्या लगता है? साबुन लगता है। उसी तरह से हमने महादेव जी की मूर्ति यहाँ पे उनका विग्रह लाए एक आध घर में, वो घर सब काला काला हुआ है। कैसा हुआ है? काला काला। अब महादेव जी वहां पे जाने के लिए पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। अभी महादेव यहाँ पे आ गए हैं, मतलब इनको ये तैयार है अभी अपने मन रूपी घर में घुसने के लिए। कहाँ पे? अपने मन रूपी घर में घुसने के लिए। लेकिन हमारा मन कैसा है? काला है। कैसा है? काला है। तो चलिए आज हमें महादेव जी को अपने मन मंदिर में स्थापित करना है। और स्थापित करने के लिए चलिए आज मन को धोते हैं। और महादेव जी के प्रिय भक्त कौन? कौन? राम जी। चलिए राम जी की मदद लेके अपने मन को धो लेते हैं। अपने मन को साफ करने का उपाय मैं बताने जा रही हूँ। वह उपाय सबको रोज करना है। रोज मतलब 24 घंटे करना है। कथा समाप्त हो जाए, कथा विश्राम हो जाए, उसके बाद भी करते रहना है। और वह उपाय करने के बाद कभी इस मन में कालापन नहीं होगा। कभी इस मन में भगवान की जगह कोई और लेगा नहीं। चलो अभी मन को साफ करने का उपाय मैं आपको बताती हूँ। इस काले मन रूपी कोठरी को हमें साबुन से धोना है। साबुन को सा निरमा साबुन, डिटर्जेंट साबुन, वो साबुन नहीं, मैं बताती हूँ आपको, जरा ध्यान से सुनिए। हाँ, उपाय मन को धोने का हो। राम नाम के साबुन से जो मन का मेल धुलाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह भूल के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मेल धुलाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। होगा वरना होगा
राम नाम के साबुन से मन के मेल को धुलाना है। राम 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 कहोगे तभी भोले हृदय में प्रवेश करेंगे। बोले भोले भोले कहोगे तभी हृदय का कालापन दूर होगा। और सबसे बड़ी बात, कथा में किसी का मन नहीं दुखाना है, तभी मन साफ होगा। क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन को दर्पण में ही राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के हीरे मोती में बिखराओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती में बिखराओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर बजाओ गली गली। शोर बजाओ गली गली। देखिए कैसी बात है ना, दो प्रकार की बुद्धि होती है। अगर कोई जवान लड़का हो या फिर लड़की हो, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सभी लोग उनको समझाते हैं कि देख भाई तू ऐसा मत कर, तेरे लिए गलत है। लेकिन वो मानता, क्योंकि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जिसको अपना सर्वनाश कर लेना होता है, उसकी बुद्धि किसी का मानती। तो आज मैंने आपको उपाय बताया है, करना नहीं करना यह आपकी मर्जी। जिसको अपना कल्याण करना होगा वो मानेगा। मतलब राम नाम के साबुन से, मतलब क्या, हमें क्या जप करना है? राम राम राम। क्या जपना है? भोले। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह बोलते जाओगे तभी मन का मेल धुलने वाला है, वरना तो, और यह बोलोगे तो संसार को भूलोगे। मतलब संसार से कुछ लेना देना नहीं रह जाता। ठीक है, उपाय बता दिया है सबको। यही उपाय 7 दिनों तक करना है। आगे कथा में प्रवेश करेंगे। या और मैंने उपाय बता दिया है, जिसको करना है वो कर सकते हैं बिंदास। जैसे मैंने बताया, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जिसको मानना होगा वह मानेगा। वो मानना तो चाहिए, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं। हम जो LIC बीमा पॉलिसी निकालते हैं वो कैसी होती है? जिंदगी के साथ भी जिंदगी के, ये तो सबसे बड़ी पॉलिसी, ये क्यों नहीं निकालते आप लोग? ये भी वैसी है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, मतलब 7 जन्मों तक साथ, ऐसी पॉलिसी है। और इस पॉलिसी में किसी को खर्चा नहीं लगता। बिना खर्चे किए तो कर लो। ना मोल लगता है, ना दाम लगता है, कुछ नहीं लगता है इसमें। मीराबाई जी कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन
पायो। मिटिया मोलक दिनी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमें भी क्या कमाना है? धन कमाना है। और इसी तरह से 7 दिनों तक सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि बड़े ध्यान से भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं पधारे, खुद चल के यहाँ पे आए हैं, वह नाराज होके जाने नहीं चाहिए। सबके साथ आनंद से रहो। सप्तम दिन की कथा सुनते हुए कुछ कथा के नियम होते हैं, वह नियम श्रवण करते हो और कथा के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। देखिए नियम मतलब जैसे मैंने बोला 7 दिनों तक मनसा वाचा कर्मणा, अपने किसी भी एक कृत्य से किसी का मन ना दुखे, यह सब लोगों ने संभालना। नहीं तो बस किसी ने अपनी आप एक की जगह ले ली तो दूसरे दिन उसको डायरेक्ट गा लिया, क्या इसने मेरी जगह ले ली। हाँ तो तुम कितने भी आगे बैठ जाओ तो देवादिदेव महादेव प्रसन्न होने वाले बिल्कुल भी नहीं। चाहे तो एक कोना पकड़ के बैठ जाओ, कोई चिंता। मनसा वाचा और कर्मणा, कोई कैसी भी पूजा करे उसको रोक टोक मत करो, क्योंकि देवादिदेव महादेव बिल्व पत्र नहीं देखते, धतुरा नहीं देखते, जल नहीं देखते, साबुत चावल नहीं देखते, मूंग का दाना नहीं देखते, तिल नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। देखते हैं तो सादा और भोला मन देखते हैं। आप कितना भी चढ़ा लो, आप कितना भी चढ़ा लो, लेकिन आपका मन अगर कपट से भरा है तो किसी काम का। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के पास कमी है तो सिर्फ मन की। अरे जिसने नारियल में पानी भरा उसी के आगे उसी का नारियल फोड़ते हैं। और कितने होशियार बनते हैं हम लोग, इतने होशियार बनते हैं। अरे उन फूलों में रंग भरने वाला वही है, वही रंग बेरंगी फूल उसके कदमों में चढ़ाते हैं। कितने बड़े होशियार हैं हम। हाँ धरा में तो हम एक बीज बोते हैं, हजारों बीज उगाता है, चावल उगाता है, सभी वही करता है, उसी को वही चढ़ाते हैं। और ऊपर से डंका हम बजाते हैं, इतना चढ़ाते हैं, फिर भी तू भोला हमें कुछ देता नहीं है। मेरे महादेव के पास वह सभी चीजें हैं। मेरे महादेव के पास एक ही चीज नहीं, वो चढ़ाओ ना। क्या नहीं है? मन नहीं है। क्या नहीं है? मन नहीं है। भगवान अपना मन मांगते हैं और हम वही देते नहीं है। देखो क्या है ना, एक घर में एक पति और पत्नी रहते थे। कौन? पति और पत्नी रहते थे। दोनों में बड़ा अच्छा चलता था, कभी झगड़ा नहीं, कभी कुछ भी नहीं। लेकिन बहुत दिनों बाद इतना अच्छा क्यों चलता था पता है? वह पति रोज अपनी पत्नी के लिए रोज नई साड़ी लाता था, सुंदर बालों में लगाने वाला क्या बोलते उसे, गजरा लाता था, सुंदर हाथों में कंगन लाता था, कमरबंद लाता था, सभी श्रृंगार लाता था पत्नी के लिए। और श्रृंगार पत्नी के लिए बहुत रोज लाता था, मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन प्यार करता था बाजू वाली औरत से। अभी मुझे बताओ, वह पत्नी सब स्वीकार करेगी? प्यार से पहनेगी वह सामान? एक दिन पत्नी को पता चला, पत्नी ने बोला आप मुझे सोने का श्रृंगार दो, मैं फेंक दूंगी। नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे चाहिए तो केवल और केवल आपका प्यार चाहिए। क्या चाहिए? पत्नी अपने पति के पास से क्या मांगती है? बोलिए क्या मांगती है? सोना चांदी मांगोगे आप? क्या मांगोगी? हमें तुम्हारी ईमानदारी चाहिए, हमें तुम्हारा प्रेम चाहिए। इसके अलावा तो ऐसे लाख सोना चांदी में न्यौछावर कर दूं। मुझे आपका समय चाहिए, मुझे आपकी ईमानदारी चाहिए, मुझे आपका वह प्रेम चाहिए, लॉयल्टी एंड मैच्योरिटी। सही है ना? वो सब चाहिए। पत्नी खुश नहीं रहने
वाली, पति का ध्यान ही नहीं उसमें, तो वो कैसे खुश रहेगी। उसी तरह से हम भी करते हैं, भगवान को धतूरा चढ़ाते, बिल्व पत्र चढ़ाते, जल समर्पित करते, धूप बत्ती लगाते, नैवेद्य चढ़ाते, लेकिन प्रेम संसार के लोगों पे करते हैं, तो भगवान स्वीकार करने वाले हैं? करने वाले हैं? नहीं करने वाले, बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। कभी संसार के लोगों से जितना प्रेम करते हैं ना, उतना प्रेम एक बार भगवान से करके देखिए ना। भाई सभी लोग शमशान तक एक दिन आता है सबकी जिंदगी में, सभी लोग अगर एक बात ध्यान में रख के चलेंगे ना, तो कभी भगवान को भूलेंगे नहीं। हम क्या है, एक मुट्ठी राख है। क्या है? एक मुट्ठी राख। कोई आज बनेगा, कोई कल बनेगा, कोई जीवित रहने वाला है। हम क्यों भूल जाते हैं, सब पता है। हमको ऐसा लगता है हम मरने नहीं। हाँ। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चौक पछताना, हो समय चौक पछताना। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। बन के लकड़िया कैसे जले जैसे घासा, हार जले जैसे बन के लकड़िया कैसे जले जैसे घासा। कंचन जैसी काया जल गई है, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आए पासा, हो कोई ना आए पासा। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। तीन दिना तिरी तिरिया रोवे, तेरा बिना तेरा भाई तेरी तिरिया रोवे, तेरा बिना तेरा भाई। जन्म जन्म तेरी माता रोवे, जन्म जन्म तेरी माता रोवे, करके आप पराई, हो करके आप पराई। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चौक पछताना, वो समय चौक पछताना। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांगता है रे एक दिन माटी में मिल जाना। हाँ, तन को मत देखिए, तन को हम शीशे में देखते हैं ना शीशे में देखते हुए
क्या करना है पता है, अपने शरीर को जिससे प्रेम होगा अपने आप से, जिसको लगता होगा मैं कभी मरने नहीं वाला, तो शीशे में देखने के बाद अपनी चमड़ी उधेड़ लीजिए, फिर देखिए शीशे में, बड़े सुंदर लगोगे। बड़े सुंदर मतलब अपने आप को देख नहीं पाओगे माताओं बंधुओं, ये सच्चाई है। आपको कड़वा लगेगा, कड़वा मुझे भी लगता है सच्चाई है। एक दिन सबको उड़ जाना है, इसलिए संत कहते, क्या कहते हैं, ए पापी मने कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, फिर पिंजरे से पंछी उड़ जाएगा, पिंजरे से पंछी उड़ जाएगा। अरे ओ पापी मन, थोड़ा भजन कर ले। संसार के भोग तो बहुत भोगते हैं हम, क्योंकि अपना मन कहीं भी भटक जाता है। एक सेकंड में हजारों योजन दूर चला जाता है मन। जैसे हमारा मन, हम यहीं पे बैठे रहते लेकिन मन वृंदावन में उड़ जाता है। कभी किसी पुरुष वर्ग का मन यही बैठा रहता है, कभी कभी अड्डे पे चला जाता है। किसी सास का मन यही बैठे है लेकिन मन बहू में चला जाता है, मेरी बहू चुपके से कुछ खा तो नहीं रही होगी। हे मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाए उतना ही मचली जाए। सच कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए। भोले तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। ये मन ऐसा है, बड़ा सुंदर भाव। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। और आज भोलेनाथ से यही कहना है